स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो HPJIT पोस्ट कोड 965 के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। इस बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs क्वेश्चन हमें करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो इसी को देखते हुए आज हम एक्सेल के कुछ एक ज़रूरी क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं MS वर्ड का एक वीडियो लेकर आया था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे इसमें एक्सेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन मैंने ऐसे इंक्लूड किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक से हार्ड लेवल तक हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल इज हम सभी जानते हैं ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। अब देखिए क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि 2003 में एक्सटेंशन क्या था। अगर पूछा जाए 2007 में या फिर इसे सिंपली पूछा जाए तो आपका आंसर होगा .xls। तो ये होता है 2007 के बाद का। या फिर अगर सिंपली पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन क्या है एक्सेल का, अगर पूछ लिया जाए 2003 का क्या है तो आपने इस एक्स को हटा देना है, तो ये 2003 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफॉल्ट जो फाइल नेम रहता है वो रहता है workbook.xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया है। अब देखिए इसमें बहुत से विद्यार्थी फंसने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा तो इसको एक्सप्लेन भी मैं यहाँ कर दूंगा। तो शॉर्टकट की है जो Ctrl+D। इसका यूज़ क्या है, बाकी आपने देखा होगा MS वर्ड में इसका यूज़ होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए, लेकिन जब एक्सेल आप यूज़ कर रहे होते हैं Ctrl+D आप यूज़ करोगे तो ये क्या करता है, ये करता है फिल डाउन इन द सेक्शन। फिल डाउन इन द सेक्शन मान लो जैसे कि ये हमारे एक्सेल इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लो 5 लिखा। अगर आप Ctrl+D नीचे तक दबाते हो तो यहाँ पर ये क्या लिखेगा, 5 लिखेगा। इस प्रकार की सीरीज को ये फिल करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये सभी के लिए किया जाता है, एनालिसिस के लिए, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि किस किस चीज़ के लिए इसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। अब देखो जो वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है वर्कबुक के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वर्क स्पेस। कई बार इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है वर्क स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ रोज इन वर्कशीट। ये आप सभी जानते होंगे 10,48,576। आपको 2003 की भी याद ज़रूरी है, ठीक है। 2003 की भी याद करना ज़रूरी है। कई बार 2003 से पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर सिंपली पूछ लिया जाए 2003 या 2007 ना लिखा हो तो हमेशा आपने मानकर चलना है 2007 के बाद की ही आपने रोज़ की संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कॉलम। हम सभी जानते हैं 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन वर्कशीट। अब देखिए वर्कशीट की कॉलम विड्थ कितनी होती है, तो ये होती है 255 कैरेक्टर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट सेल कंटेन। अब देखो एक सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हो, तो 32,767। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हाउ मैनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन अ वर्कशीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने शायद इस क्वेश्चन को आज तक नहीं देखा होगा। एक्सेल में आप कितने हाइपरलिंक दे सकते हो, तो आप दे सकते हो 65,530। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 65,530 हाइपरलिंक्स हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया हो सकता है। हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल्स कैन बी यूज इन वर्कशीट। अनडू आप कितनी बार यूज कर सकते हो वर्कशीट में, तो मैक्सिमम 100 बार आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं हाउ मैनी यूजर कैन ओपन एक्सेल फाइल एट अ सेम टाइम। एक सेम टाइम पर एक्सेल फाइल को कितने यूजर ओपन कर सकते हैं, तो 256 यूजर इसे ओपन कर सकते हैं एक ही समय में एक्सेल फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। ये आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर बताना भी आपको जरूरी नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है इसे सेल कहा जाता है। अगर आपको ये नहीं पता था तो आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। द फिल फंक्शन कैन बी ब्लैंक टू कंप्लीट फॉर्मूला इन रेंज। तो डबल क्लिक अगर आप करते हो तो फिल फंक्शन कैन बी डबल क्लिक्ड टू कंप्लीट फॉर्मूला इन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम यहाँ बात करेंगे विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स इवेलुएट ट्रू फॉल्स इफ नॉट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंड। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आप सभी जानते होंगे किस प्रकार का ऑपरेटर है, एंड और इफ, ये लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ वन और मोर arguments evaluate to true false if all
आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट टू फॉल्स, तो इसमें और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इन्हें आपने बस याद रखना है, ज़्यादा इसमें समझने वाली ज़रूरत नहीं है। द एक्सेल फंक्शन रिटर्न द बुलियन वैल्यू फॉल्स, तो यहाँ पर देखिए जब फॉल्स ब्रैकेट यहाँ पर लिखा होगा तो ये क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। अब यहाँ बात करेंगे व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स इफ फंक्शन। अब जो इफ फंक्शन को यूज़ करते हैं उसका एक वैलिड सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स फॉर्मूले के पूछे जा सकते हैं, जैसे जब आप इफ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो उसमें किस प्रकार का फॉर्मूले का सिंटैक्स होता है, वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इफ़ का, ठीक है। तो इफ़ में देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इफ़ होगा, फिर लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स। इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, बस आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल एरर। अब इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, अगर आपको सिर्फ ये पूछा गया है ट्रैप एंड हैंडल एरर तो यहाँ पर इफ एरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल फिर #n/a एरर, तो इसमें आपका हमेशा इफ एंड ए ऑपरेटर यूज़ किया जाता है या फिर फंक्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे जो कि है विच फंक्शन इज यूज टू गेट अ डेट ऑन अ वर्किंग डे इन अ फ्यूचर और पास्ट, तो वर्क डेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं विच फंक्शन इज यूज टू मैच मल्टीपल वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच। ये इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा फंक्शन है जिसको यूज किया जाता है मल्टीपल मैच वैल्यूज एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच, तो उसके लिए स्विच फंक्शन का यूज किया जाता है। फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका यूज आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका आपको सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ एंड डे, तो इसका डेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सिंपली है, इसका आंसर आपको आसानी से पता लग गया होगा। विच फंक्शन इज यूज टू गेट डेज मंथ और ईयर बिटवीन टू डेट्स। अब बिटवीन टू डेट्स यहाँ पर लगा है तो डेट इफ का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल। अल्ट प्लस इक्वल, ये क्या है, ये एक शॉर्टकट की है टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS एक्सेल। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे What is the कीवर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज। अगर एक्सेल की विंडोज में आप स्विच करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस टैब का आपको इस्तेमाल करना होगा। What is the शॉर्टकट कीवर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस 1 का अगर आप यूज़ करोगे तो इससे क्या होता है, डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इससे ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम सेल अबव द एक्टिव, ये तो आपको पता होगा, एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन एक्सेल। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुने, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम सेल अबव। अब देखिए जो एक्टिव सेल है उसके ऊपर वाले सेल की अगर आप वैल्यू कॉपी करना चाहोगे, ठीक है, उसे आप कैसे यहाँ पर कॉपी करते हो, यहाँ पर कहा गया है फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार इन MS एक्सेल, तो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का जो साइन होता है इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगी व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी अ फॉर्मूला। अब सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी करना है। पहले हमने क्या करना था, पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे उसमें वैल्यू हमने कॉपी करनी थी। इसमें पूछा गया है फॉर्मूला कॉपी करने के लिए, तो इसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी। कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है यहाँ पर व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट की टू व्यू फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू इन MS एक्सेल। अगर आप यहाँ पर वैल्यू के बजाय फॉर्मूला देखना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस यहाँ पर जो ये साइन है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं विच सिंबल इज यूज टू स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम और रो इन फॉर्मूला, तो जिस सिंबल को आप यूज किया जाओगे फिक्स्ड कॉलम और रो के लिए तो वो होता है $। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द करंटली सिलेक्टेड सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन। अब यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बहुत यहाँ पर फॉर्मूला बार को क्लिक कर लेते हैं, देखो फॉर्मूला बार यहाँ पर टिक नहीं हो सकता, यहाँ पर पूछा गया है एड्रेस। अगर बात की जाती है वहाँ का कंटेंट तो वो आपका फॉर्मूला बार में दिख जाता है, लेकिन एड्रेस आपका नेम बॉक्स में ही दिखता है। कई बार पूछ लिया जाता है नेम बॉक्स कहाँ पर होता है, तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पर नेम बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू मैक्रोज इन एक्सेल। ये आप सभी जानते होंगे विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है मैक्रोज के लिए। मैक्रोज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन
इज इक्वल राउंड। अब देखिए ये कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो फिलहाल इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्किप करते हैं, क्योंकि अगर सिंपली यहाँ पर आपको आंसर बताना होता तो यहाँ पर वो नहीं किया जाएगा। जो प्रैक्टिकल वर्क है MS एक्सेल में वो आपको अलग से करवाया जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर बताई जाएगी कि राउंड किस प्रकार से निकालोगे, और जो कुछ एक फंक्शन है जो कि आपको करने आने ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा JOIT के एग्जाम में प्रैक्टिकल फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। कुछ एक फंक्शन थे, वैल्यू दी गई थी, उसमें जो आपका यहाँ पर आंसर आना था या फिर जो आउटपुट आना था वो आपको बताना था। तो उस टाइप से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे वो आपको अलग से बताए जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल जो थियोरेटिकल क्वेश्चन उन्हें हम करते हैं। इन MS एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड टू, तो इसका सिंपली यूज किया जाता है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, विच फीचर इज यूज टू रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस इन MS एक्सेल। तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यहाँ पर यूज किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू अप्लाई रैप टेक्स्ट ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है Alt + H + W। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज टू रोटेट द टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल। तो उसका यूज किया जाता है ओरिएंटेशन का। स्टेप फॉर प्रोटेक्टिंग अ शीट बाय पासवर्ड इन MS एक्सेल, तो उसका यहाँ पर आएगा अंडर द रिव्यू, फिर टैब अंडर द रिव्यू टैब में होता है, फिर क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शन आर अवेलेबल। ये आप सभी जानते होंगे इंसर्ट में यहाँ पर यूज किया जाता है। जो भी मेन्यूज आपकी होती है, जो लगभग 6 से 7 मेन्यूज होती है, इसमें सब मेन्यूज कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे, विच चार्ट टाइप इज यूज्ड टू टाइपिकली कंपेयर वैल्यू अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। तो उसके लिए वार चार्ट का यूज़ किया जाता है। अब किस चार्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ी सी कैटेगरीज है उसमें आप कंपेयर करना चाहोगे तो उसके लिए बार चार्ट का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई, टाइप ऑफ चार्ट इज यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम एंड कैटेगरीज। तो यहाँ पर एरिया चार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, विच चार्ट टाइप इज यूज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ अ वाइल। तो इसके लिए डाउट नट चार्ट का यूज़ किया जाता है। विच इज़ नॉट टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल, तो DB ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू गेट द डिस्काउंट रेट फॉर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पर देखिए DIS फिर C फिर ब्रैकेट ऑन फिर ब्रैकेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल इन MS एक्सेल। अब देखो कमेंट आप अगर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहोगे तो उसकी शॉर्टकट की होती है Shift + F12, माफ कीजिएगा Shift + F2। अब देखिए Shift + F2 ये मिलती जुलती किससे, Ctrl + F2। उसका यूज़ होता था प्रिंट प्रीव्यू के लिए, मतलब कि कोई भी चीज़ें प्रिंट होने से पहले आप देखना चाहोगे वो किस प्रकार से प्रिंट होगी, उसके लिए उसका यूज़ किया जाता था। लेकिन Shift + F2 का यूज़ होता है इंसर्ट न्यू कमेंट, और ये सिर्फ एक्सेल में यूज़ होंगे। कुछ एक फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सेल में यूज़ होते हैं, और किसी अगर अदर सॉफ्टवेयर में आप उनका यूज़ करते हो तो वो कुछ एक अलग कार्य उसमें करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि है, व्हाट इज कीवर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू शीट। अब ये जरूरी है, न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Shift + F11 का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, विच ऑप्शन अलाउ यू टू डिस्प्ले ऑल नंबर विच आर लेस देन 0 इन रेड कलर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर विच मेन्यू वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑन द शीट। हेडर और फुटर को हम यहाँ पर इंसर्ट से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट ऑप्शन में जब आप जाओगे, इंसर्ट मेन्यू में जाओगे, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे फुटर और हेडर के। शो हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इन अवेलेबल, तो ये यूज़ होता है पेज लेआउट में। अगर आप ग्रिड लाइन को शो करना चाहोगे, हाइड करना चाहोगे, तो ये अवेलेबल होता है पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज टू गेट द लोकेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग MS एक्सेल। तो सर्च का यूज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इनमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा। द ब्लैंक फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन नंबर फॉर्मेट इन MS एक्सेल। तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया जाता है, मतलब द टेक्स्ट फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट इन अ नंबर फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, ट्रिम, ये आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच इज करेक्ट सेंटेंस ऑफ HEX टू BIN फिर ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो उसमें ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन MS एक्सेल। तो उसके लिए IM सम का यूज़ किया जाता है, मतलब IM फिर SUM का फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। किसके लिए, फाइंड द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द टोटल नंबर ऑफ सेल, फॉर्मूला, चार्ट, टेबल, शीट एटसेट्रा इन वर्कबुक। तो उसके लिए वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स का
यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फंक्शन इज यूज टू हाइड और शो द हेडिंग इन MS एक्सेल। अब हेडिंग को हाइड और शो करने के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, तो वो करेंगे हम पहले व्यू मेन्यू में जाएंगे, फिर शो ग्रुप में जाएंगे, फिर वहाँ से हेडिंग्स को चूज़ करेंगे, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑप्शन इज यूज टू क्विकली कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल टू अ टेबल विद इट्स ओन स्टाइल कन्वर्टेड इन MS एक्सेल, तो वो होता है फॉर्मेट एज टेबल। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी एक्सेल के प्रैक्टिकल वर्क पर। जैसे कि आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसे मान लो B4 से लेकर G8 तक कितने सेल यहाँ पर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कुछ एक फॉर्मूले से पूछ ले जाते हैं, जैसे कि आपने भी देखा होगा ऊपर 2 क्वेश्चन जो थे वो फॉर्मूले से पूछे गए थे। तो उन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल से आपने जुड़े रहना है। और ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इस टाइप के क्वेश्चन और फंक्शन वाले क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़रूरी रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, काफ़ी यूजफुल चीज़ें मैंने करवाई है, लॉजिक गेट करवाए हैं, बाइनरी कन्वर्जन आपको एक ही वीडियो में काफ़ी इजीली आप समझ जाओगे कि उसमें क्या होता है। लॉजिक गेट भी एक ही वीडियो में आप सारा समझ जाओगे, क्योंकि लॉजिक गेट में आपको क्या याद रखना होता है, ट्रुथ टेबल याद रखना होता है, आउटपुट आपको याद रखना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो उसमें 2 इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट 1 होता है। इस प्रकार से हर एक चीज़ आपको वहाँ पर पता लग जाएगी, उन्हें आपने एक बार ज़रूर देख लेना है, काफ़ी यूजफुल चीज़ें वो हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।